हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, करियर, ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज क्या रहेंगी, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए आप सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता। ओवरऑल हफ्ते की क्या एनर्जीज हैं एक्वेरियस। पेशेंस की एनर्जी है। सो मैं इस हफ्ते में आपको बहुत हद तक ना एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ आप काम है, शांत है, जहाँ पर आपको बहुत चीज़ों की ना वैसे भागा दौड़ी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा लाइफ में, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कब ये जॉब लगेगी, कब ये जो है रिश्ता बनेगा, मतलब इतनी भागा दौड़ी नहीं है। आपके अंदर पेशेंस हैं और आप उन पेशेंस को कहीं ना कहीं खुद से भी टेस्ट कर रहे हो कि मैं कितना किसी का वेट कर सकता हूँ, कितना मैं किसी के लिए लॉयल रह सकता हूँ, कितना मैं अपने काम के प्रति जो है विश्वास रख सकता हूँ। वो एनर्जीज आप खुद की भी टेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पेशेंस जो हैं वो टेस्ट किए गए थे थोड़ा टाइम पहले, और उसके बाद अब उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है एक्वेरियस। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। किसी चीज़ में डिवाइन टाइमिंग बहुत मेजर रोल यहाँ पर निभाती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आप जॉब का वेट कर रहे हो, जॉब लग सकती है। आप किसी रिश्ते का वेट करते हो, रिश्ता आ सकता है। आप किसी सिनेरियो में अपनी हेल्थ रिकवरी की सोच रहे थे, वो हेल्थ रिकवरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। थोड़ा सा आप सोच रहे थे कि कोई मुझे अंडरस्टैंड करे, तो वो अंडरस्टैंडिंग लोगों में आपके लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग लोगों के लिए बनती हुई नज़र आ रही है। ये यहाँ पर मुझे सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। अब देख लेते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए, क्या रहने वाला है एक्वेरियस। एनलाइटनमेंट, मुझे ऐसा पहली एनर्जी जो मुझे इन दो कार्ड्स को देखकर एकदम से लगी, दैट इज कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एंजल्स की प्रेजेंस आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। आपको थोड़े से मेरिकल वाले उसमें रहना है कि हाँ मेरिकल होते हैं और मेरे साथ मेरिकल होगा। अगर आप किसी भी तरीके के पेशेंस के साथ गुजर रहे हैं, किसी भी डिलेज में आप गुजर रहे हैं कि अरे यार ये बहुत डिले हो रही है ना चीज़ें, तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर विश्वास रखना है कि मेरिकल होते हैं और वो मेरिकल होंगे, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। देन यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए आप अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। होता है ना कि हमारा क्या पर्पस है इस लाइफ में, हमारे एंसेस्टर्स जो हैं उनका क्या पर्पस था इस लाइफ में, है ना। हम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं को बहुत बार पूछ लेती हूँ हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या इस एज अ ह्यूमन बीइंग हम यहाँ पर, हमारा पर्पस क्या है ना। तो वो चीज़ें, ये बातें करना मुझे पसंद है। तो ऐसा हो सकता है किसी को लगे कि हाँ आपको इस तरीके से बात करनी है, तो या इस तरीके का कुछ आपको जानना है, या हिस्ट्री में आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाए इस हफ्ते में, ठीक है। देन यहाँ पे प्योरिटी की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप अपने हर एक काम में बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट लाने वाले हो, बहुत प्योरिटी से काम करोगे आप इस हफ्ते में, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे फाइनेंसेस में हो, चाहे करियर में हो, चाहे हेल्थ में हो, कैस कुछ भी हो। बट वहाँ पर आप बहुत प्योरिटी देने वाले हो अपने काम में, बहुत हद तक रिफाइनमेंट लाने वाले हो अपने काम में, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। आप अपना 110% देंगे, बाकी यूनिवर्स के हाथ में आप छोड़ेंगे, ठीक है। मैं स्पिरिचुअलिटी में भी आपको कनेक्टेड होता देख रही हूँ कि जैसे मैंने कहा आपको एंजल्स का मिरेकल देखने को मिल सकता है। तो इस हफ्ते में कहीं ना कहीं थोड़े स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको रिलीजियस बुक पढ़नी है, या आपको थोड़ा और जानना है अपने बारे में, अपने जो भी हमारे पिलग्रिमेज हमारे प्लेसेस हैं वो, उनकी हिस्ट्री के बारे में आप जानने की कोशिश करो, ऐसा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं इस हफ्ते में, और आपकी लाइफ में आप कुछ अच्छा कर रहे हैं जिसके बाद लोग आपको बहुत इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं कि ये इंसान है जो इंस्पायर करता है हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना। कुछ लोगों के लिए आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ रहे हैं, आप कुछ ऐसे लोगों की बायोग्राफी को जो है देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि जिनसे आपको इंस्पायर हो, जिनसे आप इंस्पायर होते हो लाइफ में, ठीक है। ये इस हफ्ते की एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है
कि इस हफ्ते में ना कुछ दोस्त, कुछ फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स, कोई भी या कोई स्ट्रेंजर ही ऐसा आपकी लाइफ में आ सकता है, या कोई ऐसा रील शॉर्ट्स कुछ भी ऐसा आ सकता है जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको लाइफ में मोटिवेशन मिलेगी कि लाइफ में आपको क्या करना है, क्या आपका पर्पस है, क्या आप लाइफ में और कर सकते हो जिससे आपकी लाइफ में और सुधार आए। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, फिर सिंगल्स के लिए भी देखेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में। द किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, पर्सन किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई और है या इनकी लाइफ में कोई और है, जहाँ पर ये मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, या अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो इन्हें लगता है कि आप इनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर रही है एक्वेरियस इस हफ्ते में। ठीक है, लेट्स चेक मोर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। देन यहाँ है दी एम्परर। एम्परर एक ऐसी एनर्जी है जो आप कह सकते हो बहुत रिजिड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं, या जिनको सिर्फ ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलना होता है, जिनको बहुत रिबेलियस भी आप कह सकते हो। बट ऐसा है कि जो कह दिया वो कह दिया वाली एनर्जी है, जो प्रॉमिस अगर दे दिया तो फिर वो उसके लिए प्राण जाए पर वचन न जाए वाली एनर्जी में है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो भी कहा है ये वो पूरा तो ज़रूर करेंगे। अगर इन्होंने ये कहा है ना कि ये कभी आपकी तरफ नहीं आएंगे, तो ये कोशिश यही कर रहे हैं कि कभी आपकी तरफ ना आए, कभी आपसे बात ना करें। बट अगर मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊं, दोनों ही कार्ड्स में बॉटम ऑफ द डेक ये था, दोनों ही कार्ड्स में। पहले कार्ड में मैंने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं हुआ कि मैं दिखाऊं, पर दूसरे कार्ड में दोबारा से ये आया तो मुझे लगा अब तो दिखाना ही पड़ेगा कि भाई ये फील जो कर रहे हैं वो शायद नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि ट्रेडिशंस आगे आते हैं, या फिर आप लोगों में से कोई एक मैरिड है, या फिर एज गैप आ रहा है, कुछ है यहाँ पर ऐसा, क्योंकि दोनों ही मैस्कुलाइन एनर्जीज आई हैं जिसमें ये बहुत हद तक ना प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आउटकम देखते हैं। आउटकम में है द चैरियट। आउटकम में यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान लाइफ में अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भाई मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, मुझे इस इंसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे लाइफ में विक्ट्री चाहिए। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। ओके, तो जो लोग सिंगल्स हैं, देखो बॉटम द डेक में फिर भी फूल की एनर्जी है, चाहते हैं न्यू बिगनिंग, बट वो है ना वो जो मैंने बोला ट्रेडिशंस आ गए या जिद आ गई, उसकी वजह से थोड़ा सा इस टाइम पर इस हफ्ते में हो सकता है इनका माइंडसेट थोड़ा इस तरीके का है। ओके, अब देखते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल एक्वेरियस। सिंगल एक्वेरियस ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते में कोई ऐसा इंसान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जिसकी मंशाएं आपके लिए सही नहीं है, जिसकी शायद वो दिखा कुछ रहे हैं और है कुछ और। वो आपको ये प्रोमिसेस जो बड़े बड़े कर रहे हैं, या कोई आ रहा है जो आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, मैं कहूँगी ध्यान रखिएगा, स्पेशली ऑनलाइन अगर कोई मिल रहा है तो। ठीक है, ध्यान रखना है इस हफ्ते, किसी की भी बातों में नहीं आना है, क्योंकि मुझे ये एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है और थोड़ा ट्रस्टवर्दी नहीं लग रही है। ओके, अब देखते हैं करियर कैसा है आपका एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में। करियर की क्या एनर्जी है एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जी है एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जी है। करियर में द फूल की एनर्जी है। द फूल कहता है आप स्टार्ट ऑफ द वीक में या तो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए कोई नई जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नई फाइल हो सकती है, कोई सोशल मीडिया पर कोई आपका चैनल हो सकता है, किसी तरीके से मतलब आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो कि कुछ क्रिएटिव ही है। ठीक है, देन यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप काम तो कर रहे हो बट आपका पूरी तरीके से काम में ध्यान नहीं है, काम से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो किसी फ्रेंड की वजह से, किसी लव्ड वन की वजह से, बस उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, देन मिड ऑफ द वीक में आ रहा है द स्टार कार्ड। द स्टार कहता है कि बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है, अच्छा 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 सुनने को मिल सकता है सुनने को मिल सकता है, ऐसा नहीं कि कोई डांट रहा है कोई बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है, कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, जैसे आपकी प्रे सुनी जा रही है, जो मैंने कहा भी था आपको यहाँ कि आपने किसी चीज़ में बहुत पेशेंस रखे हैं और उसके रिजल्ट अब आपको मिल रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पर एक फेम की एनर्जी है, नेम फेम की एनर्जी है, और आपकी कहते हैं ना जैसे आपने कुछ मेहनत करी उसकी उस पे ना ईश्वर की जैसा नजर पड़ गई कि ये बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो इसको ब्लेस करना है, तो ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो आपको ब्लेस किया जा रहा है। देन यहाँ पर नजर आ रहा है द स्टार। द स्टार के साथ एक चीज और भी है कि कुछ लोगों के लिए आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, बहुत क्रिएटिव, मिड ऑफ द वीक में बहुत क्रिएटिव हो रहे हो आप। ठीक है, एंड गॉड ब्लेस यू, दोनों मेजर अरकाना कार्ड हैं, दोनों अच्छी एनर्जीज को बता रहे हैं, तो लाइफ में कुछ अच्छा है। मेजर है द डेविल। डेविल में ये कहते हैं, डेविल थोड़ा सा ना ये कहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो तो भाई ग्रोथ है,
बट अगर कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में हो तो थोड़ा मैनिपुलेशन से बचना है, ज़्यादा काम से बचना है। ये नहीं कि किसी का भी काम ले लिया, किसी भी जिम्मेदारी ले ली, कोई आपसे ज़्यादा ये ना कुछ सलाह ना मांगे ना, तो किसी को सलाह देने की भी जरूरत नहीं है इस हफ्ते में। ये भी ध्यान रखना कि किसी को फालतू की अपनी सलाह भी देने मत जाओ कि आजा मैं तुझे सलाह दूं, खाम खा आपको फंसा दिया जाएगा। थोड़ा मतलब ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। देन यहाँ द डेविल ये भी कहता है कि बहुत हद तक काम के साथ ऑब्सेस्ड हो, मतलब काम 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 काम, तो उस चीज़ में थोड़ा सा बचना। एस ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि डेफिनेटली डेफिनेटली आप हर चैलेंजेस में से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो और अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, चाहे आपका वर्क हो, चाहे आपका सेल्फ लव हो, कुछ भी हो, आप उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो। आप दूसरों को ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, दूसरे क्या कहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लक, a sudden change of luck is likely, things are working in your favor, excellent time for networking। सो भाई पहले कार्ड वाली बात आ गई कि आपके लिए जो है कहीं ना कहीं मिरेकल्स हो सकते हैं। सो विश्वास रखिए, 777 लिखकर इसको क्लेम जरूर करना है ना। सो अब देखती हूँ मैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो इस हफ्ते में कहीं ना कहीं मुझे आपका लक आपके फेवर में काम करता हुआ नजर आ रहा है, गुड फॉर्चून आता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी तरीके से आप लक्की हो सकते हैं इस हफ्ते में। सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपको विश्वास रखना है कि चीज़ें अच्छी होंगी। और जब मैंने बोला ना सिचुएशन विल इम्प्रूव, तब मुझे 11-11 नजर आया। तो डेफिनेटली अगर आप चाह रहे हो ना अभी सब कुछ हो जाए, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अच्छी हो रही हैं, आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। ये थी रीडिंग आपके लिए एक्वेरियस। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।